नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत की एक गुत्थी सुलझती जा रही है क्योंकि कड़ियां एक के बाद एक मिलती जा रही हैं। जी हां, आज भी हम बात इनसाइड स्टोरी में किरोड़ी लाल मीणा साहब की ही करेंगे। हम लगातार बीते 2 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा साहब को लेकर ही तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं ये इशारा किस तरफ कर रही हैं? किरोड़ी लाल मीणा साहब के लिए कहा जा रहा था कि देखिए, विभागों के बंटवारों से वो नाखुश थे। जिस तरीके से उनको विभाग दिए गए थे, ग्रामीण विकास विभाग से पंचायती राज को काटकर अलग अलग मंत्री बनाए गए थे, इसी तरह कृषि विभाग जो दिया था और कृषि विभाग से कृषि विपणन विभाग जो है अलग कर दिया गया था, इसकी नाराजगी किरोड़ी लाल मीणा साहब में थी। साथ ही साथ टिकट वितरण को लेकर, लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी खुश नहीं थे किरोड़ी लाल मीणा साहब। और जब इस्तीफा दिया किरोड़ी लाल मीणा साहब ने, तो रामायण की वो चौपाई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खैर, इस वचन को तो निभा दिया, लेकिन इसके पीछे की सियासत क्या है? देखिए, बीते दिनों दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी किरोड़ी लाल मीणा साहब ने और कहा था कि इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो आपको बता नहीं सकते। तो सवाल ये उठ रहा है और आज इनसाइड स्टोरी में डंके की चोट पर हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या अब राजस्थान की राजनीति से इतर किरोड़ी लाल मीणा साहब दिल्ली में राजनीति करेंगे? दिल्ली का रुख क्या करेंगे किरोड़ी लाल मीणा? क्या दिल्ली में मोदी साहब के साथ कदमताल करते नजर आएंगे? यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं? यह सवाल इसलिए कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम, जिसमें लोकसभा में 4 सीटों पर मिली हार और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो इस्तीफा किरोड़ी लाल मीणा साहब ने दिया है, यह जो घटनाक्रम चल रहा था, जो रामायण की चौपाई थी, जो नाराजगी थी, उसमें एक लंबा गेम क्या किरोड़ी लाल मीणा साहब खेल गए हैं? नजर क्या राज्यसभा की तरफ है? इसीलिए मैंने कहा कि क्या अब किरोड़ी लाल मीणा साहब दिल्ली की राजनीति करेंगे क्या? देखिए, एक बात राजस्थान के विधानसभा चुनावों के वक्त से ही, जब से नतीजे आए, नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, फिर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मंत्री पद बांटे गए, उसके बाद से यह भी कहा जा रहा था, देखिए, किरोड़ी लाल मीणा साहब अपने जूनियर्स के अंडर काम करने से थोड़ा हिचक रहे हैं। वो भी एक नाराजगी उनके मन में कहीं ना कहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव तक का इंतजार किरोड़ी लाल मीणा साहब कर रहे थे कि आने वाले समय में उन्हें एक नया गेम खेलने का मौका लोकसभा नतीजों के बाद मिलेगा और शायद ये वही मौका है और उसी मौके के तहत किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा सौंपा। अब देखिए, अगर विधानसभा की बात की जाए, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा से दूरी किरोड़ी लाल मीणा साहब ने बनाकर रखी हुई है। दूरी तो खैर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी बनाकर रखी हुई है, लेकिन चर्चा केवल किरोड़ी लाल मीणा साहब की हो रही है। हर एक बीजेपी का नेता, बीजेपी के जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। आज खुद विधानसभा स्पीकर वसुदेव देवनानी साहब ने भी कह दिया कि भाई, सदन की परमिशन है। जो एक अनुमति किरोड़ी लाल मीणा साहब ने सदन से मांगी थी कि अपरिहार्य कारणों की वजह से वो सदन की बैठकों में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी कि विधानसभा में नहीं आएंगे। विधानसभा सत्र, बजट पेश हुआ है, महत्वपूर्ण सत्र है, और इसके बावजूद वो विधानसभा में नहीं आए। उसकी अनुमति आज सदन से भी दे दी गई। वसुदेव देवनानी साहब ने उनको परमिट कर दिया है कि ठीक है भैया, आप अगर नहीं चाहते विधानसभा में आना तो मत आइए। लेकिन कोई बात वसुंधरा राजे की नहीं कर रहा है, ना उनको किसी तरह से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, ना विधानसभा में उनका जिक्र है। खैर, वसुंधरा राजे की बात आज अलग रखते हैं, बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा साहब की। देखिए, कुल मिलाकर डिफेंड भी किया जा रहा है, विधानसभा से भी परमिशन एक तरीके से दे दी गई है, तो जाहिर तौर पर अब 14 तारीख को फिर से मुलाकात जेपी नड्डा साहब के साथ होनी है। तो क्या उसमें सीधे तौर पर वो राज्यसभा जाने का प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने वाले हैं क्या, और दिल्ली की राजनीति करते नजर आएंगे क्या? और ये अब बात ये आएगी, ये सवाल उठेगा कि एक अचानक से राज्यसभा जाने का गणित कैसे बिठाने लगे किरोड़ी लाल मीणा साहब? तो ये भी थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझा देते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा का नंबर गेम भी बदल गया है। उच्च सदन के कुछ सदस्यों ने
लोकसभा चुनावों में जीत के बाद राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इनमें से कांग्रेस के भी 2 सांसद हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के लिए दोनों निर्वाचित हो चुके हैं। केसी वेणुगोपाल राजस्थान और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य थे। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत जो है वो संभव नहीं नजर आ रही है, क्योंकि नंबर गेम जो है वो बिगड़ रहा है। ऐसे में पार्टी को 2 सीटों पर नुकसान होना तय माना जा रहा है। राज्यसभा में यह एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। लोकसभा चुनाव तक राज्यसभा में कांग्रेस का संख्या बल 28 सदस्यों का था। थोड़ा डिटेल में आपको समझा देते हैं। अब 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद पार्टी राज्यसभा के नंबर गेम में 26 सीट पर आ गई है, क्योंकि 2 राज्यसभा सांसद कांग्रेस के चुनकर लोकसभा में जा चुके हैं। तो 28 से नंबर संख्या 26 पर आ गई है। कांग्रेस राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है। बीजेपी के राज्यसभा में 90 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी 2019 की 303 के मुकाबले इस बार 200 सीटें ही जीत पाई। लेकिन राज्यसभा में उसे 2 सीटों का फायदा होना तय माना जा रहा है। यानी कि भले सीटें लोकसभा में 303 से अब 240 आ गई हो, लेकिन 2 सीटों का फायदा राज्यसभा में हो जाएगा। जो 2 लोकसभा राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के चुनकर गए हैं लोकसभा में, उस जगह पर बीजेपी अपने राज्यसभा सांसद बैठा सकती है। और थोड़ा समझते हैं। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है कांग्रेस, और इसका गेम राज्यसभा में कैसे खराब हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को कैसे हो रहा है, यह आपको समझाते हैं। बीजेपी को राज्यसभा उपचुनाव में 2 सीटों का फायदा होगा और पार्टी संख्या बल के लिहाज से 92 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लेगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव या उपचुनाव में जो वोटिंग होती है उसके लिए 1+1 फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। हरियाणा विधानसभा की स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दल को 46 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के 41 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को मिलाकर सरकार के पास कुल 43 विधायकों का समर्थन है, जो 46 से 3 कम है। हालांकि 46 से 3 कम है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर सीट जीतने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस या कोई पार्टी, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारने में हिचक रही है। इसके पीछे बीजेपी की ओर से जननायक जनता पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन का दावा है। आपको याद होगा, बीजेपी ने जब जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तब जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 4 विधायक नहीं पहुंचे थे। सरकार ने जिस दिन सदन में बहुमत साबित किया, हरियाणा सरकार ने, उधर उसी वक्त जेजेपी प्रमुख रैली कर रहे थे और सभी विधायकों से उस रैली में पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा में मौजूद थे। वही 4 विधायक थे जिनके समर्थन का दावा बीजेपी हरियाणा में कर रही है। अब देखिए, राजस्थान के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। राजस्थान में जिस तरीके का नंबर गेम हरियाणा में बदला है, उसी तरीके से नंबर गेम राजस्थान में भी बदला है। राजस्थान की तस्वीर भी बदली है। सूबे में अब बीजेपी की सरकार है। राजस्थान विधानसभा की स्ट्रेंथ 200 सदस्यों की है। सूबे के कोटे की 1 सीट जीतने के लिए, राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 101 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट किसी भी दल को चाहिए होंगे। 199 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो जीत के लिए जरूरी 101 विधायकों से बहुत ज्यादा है। यानी अब 1 सीट पर बीजेपी राजस्थान से भी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती है। तो यह एक वैकेंसी क्रिएट हुई है। क्या इसी वैकेंसी की तरफ किरोड़ी लाल मीणा साहब देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर जो नाराजगियां थी, चाहे वो अपने जूनियर्स के अंडर काम करने की कसक हो, चाहे फिर मंत्रिमंडल में जिस तरीके से विभाग बंटवारे को लेकर नाराजगी रही हो, या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत का दावा किया था और परिणाम मन मुताबिक न आने पर इस्तीफा देने का वचन दिया था,
इन तीनों ही चीजों को साधते हुए दिल्ली का रुख क्या करेंगे, और 14 तारीख को जब जेपी नड्डा से मुलाकात किरोड़ीलाल मीणा साहब की होगी तो क्या वो प्रस्ताव राज्यसभा के लिए शीर्ष नेतृत्व को सौंपने वाले हैं, और ये पूरा सियासी घटनाक्रम या ये जो पूरी सियासी पटकथा किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से शुरू हुई, क्या वो राज्यसभा जाकर ही खत्म होगी? इसी सवाल के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय आप हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।